हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2 की हमें वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर होती है वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में आना चाहिए। इतना हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि जो साइन का मान होना चाहिए वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होना चाहिए, या इसके आगे नहीं होना चाहिए, ना ही -π/2 के इधर वाला होना चाहिए वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी इन्हीं दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो जैसे साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2 यानी -1/2 है। तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन y इक्वल -1/2। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और पर हम यहाँ पे 30 हमें नहीं रखना है, हमें पाई के मान में रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल साइन π/6। तो हम यहाँ पे 1/2 की जगह रख सकते हैं साइन π/6। तो इसको हम लिखेंगे साइन y इक्वल, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, साइन π/6 हो जाएगा ये। अब हम इसको काट नहीं सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस लगा है तो माइनस को हटाने के लिए एक हमने फार्मूला पढ़ा था क्लास 10th में कि अगर माइनस का साइन थीटा है तो उसको हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन y इक्वल साइन -π/6। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इक्वल माइनस का π/6। और यही हमें फाइंड करना था कि इसका मान कितना होगा। तो हमने यहाँ पे माना था y इक्वल साइन इनवर्स -1/2, तो इसका जो मान आया है वो -π/6 आया है। जो π/6 है वो इन्हीं दो वैल्यू के बीच में आएगा। जैसे -π/2 को हम लिख सकते हैं -90 और इसको हम लिख सकते हैं 90। तो जो माइनस का π/6 आया है तो ये हो जाएगा -30, जो कि इन्हीं दोनों के बीच में ये वैल्यू आएगी। तो इसको हम एक लाइन चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। इस तरह से हमें यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इक्वल -π/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हमें cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो cos इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है 0 से लेकर के पाई के बीच में, यानी कि इसकी जो वैल्यू आना चाहिए cos इनवर्स की वो 0 और पाई में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में। तो उसी तरह से मानेंगे कि माना
y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स √3/2। अब हमें क्या करना है, इनवर्स वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos y इक्वल √3/2। जो cos यहाँ पे √3/2 cos के पदों में इसका मान होता है cos 30 डिग्री का, और डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि √3/2 इक्वल cos π/6। यहाँ पे हो जाएगा √3 होता है इसमें 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/6। तो ये हो जाएगा cos y इक्वल cos π/6। पर कास इनवर्स की जो मुख्य शाखा परिसर होती है वो 0 और पाई के बीच में होती है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कास इनवर्स की का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कास से कास कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल आ जाएगा π/6। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि कॉसेक इनवर्स 2, तो इसी तरह से मानेंगे कि यहाँ पे माना y इक्वल कॉसेक इनवर्स 2। अब ये कॉसेक इनवर्स है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल 2। अब 2 हम देखेंगे तो जो कॉसेक 2 होता है वो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिखेंगे रेडियन में, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल कॉस सेक π/6। तो ये हो जाएगा कॉसेक π/6, यानी कि जो 2 की वैल्यू होगी वो कॉसेक π/6 के इक्वल होगी। तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक y इक्वल कॉसेक π/6। पर जो कॉसेक की परिसर वैल्यू होती है यानी कि मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π से लेकर के π/2 से लेकर के π/2 तक होगा, पर वहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि हम 0 को शामिल नहीं करते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट गया, और y की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी π/6। सॉरी, यहाँ पे π/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको π/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि tan इनवर्स -√3। तो उसी तरह से मानेंगे कि माना y इक्वल tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan y इक्वल -√3।
तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है। एक तो इसकी जो वैल्यू है तो वो माइनस में √3 दिया हुआ है। दूसरा, tan की जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो कितना होता है, तो tan का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होगा। पर यहाँ पे -π/2 और π/2 नहीं होगा। जो वैल्यू होगी वो इन्हीं के बीच में होगी, पर ये वैल्यू नहीं होगी, π/2 और -π/2 नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे माइनस का tan थीटा है तो उसको हमें लिखना होगा tan माइनस थीटा, क्योंकि -tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा tan y। अगर हम √3 केवल √3 की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है, और tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो √3 की जगह हम लिख देंगे tan π/3। पर यहाँ पे माइनस है तो इसको हम माइनस लिखेंगे। हम tan को यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे -tan थीटा इक्वल हो जाएगा tan माइनस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे tan y इक्वल tan -π/3। अब इससे क्या होगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। और जो ये -π/3 है वो इन्हीं दोनों के वैल्यू के बीच में होगी। तो y की जो वैल्यू होगी तो हो जाएगी यहाँ पे -π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। तो लिखेंगे यहाँ की माना y इक्वल cos इनवर्स -1/2। अब इसके बाद क्या करना है कि जो cos इनवर्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे cos इनवर्स -1/2, तो हमें cos इनवर्स को इधर लाना है। तो ये हो जाएगा cos y इक्वल -1/2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो 1/2 होता है तो cos के पदों में इसका जो मान होता है तो cos π/3 का होता है। तो हम इसको लिखेंगे cos y इक्वल माइनस का cos π/3। अब यहाँ पे cos है, यहाँ भी cos है, पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कि माइनस का cos थीटा इक्वल होता है cos π-थीटा। यानी कि अगर माइनस का cos थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं cos π-थीटा, पर थीटा की जगह यहाँ पे π/3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3 को इस प्रकार से कि cos π-π/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3π में से 1π सब्ट्रैक्ट होगा तो 2π/3, यानी माइनस cos π/3 को हम लिख सकते हैं cos 2π/3। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि cos y इक्वल cos π-π/3, और ये हो जाएगा cos y इक्वल cos
2π/3। अब यहाँ से हम कास को कास से काट सकते हैं और y इक्वल आ जाएगा 2π/3। पर इसकी जो मुख्य शाखा परिसर होती है तो उसको भी लिखना होगा कि कास इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से लेकर के पाई के बीच में होती है। यानी कि 0 का मतलब होता है 0 और पाई का मतलब होता है 180। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें कि 2π/3 जो है वो 0 और 180 के बीच में आता है कि नहीं, तो हम इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 60 और 62 जो होता है 120, जो कि 0 और 180 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे cos से cos काट देंगे और y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2π/3 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि tan इनवर्स -1। तो उसी तरह से मानेंगे कि माना y बराबर tan इनवर्स -1 और ये tan इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा tan y इक्वल -1। अगर हम 1 की केवल बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है tan π/4 की, यानी कि tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। पर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसको भी सॉल्व करेंगे अभी। कि एक हमने आइडेंटिटी पढ़ा था कि tan माइनस tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan y इक्वल माइनस का tan π/4। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो हम tan को tan से काट नहीं सकते, तो इसको हमें इस प्रकार से लिखना होगा कि tan y इक्वल tan माइनस π/4, क्योंकि माइनस tan थीटा इक्वल यहाँ पे लिखा है कि माइनस tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे tan से tan क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक चीज़ और लिखना है कि इसका जो मुख्य शाखा परिसर होता है यानी tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जीरो से लेकर π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होना चाहिए, तो इसको हमने लिख दिया। और -π/4 जो है इन्हीं के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल -π/4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको मानेंगे कि माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। ये इधर आएगा तो सेक y हो जाएगा और सेक y इक्वल हो जाएगा 2/√3। 2/√3 जो सेक के पदों में मान होता है, यानी कि 2/√3 जो होता है वो सेक π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि सेक 60 अंश का मान होता है 2√3, तो 60 अंश को हम लिखेंगे π/3। तो जहाँ पे 2/√3 दिया है
वहाँ पे हम रखेंगे सेक पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा सेक y इक्वल सेक पाई बाई 3। और सेक का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो 0 से लेकर के पाई तक के बीच में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, पर यहाँ पे पाई बाई 2 जो होता है वो नहीं होता है। तो ये यहाँ पे सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और y का जो मान आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स √3। तो इसको लिखेंगे माना कॉट इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉट y इक्वल √3। अब √3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो √3 होता है वो कॉट 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 6। तो जहाँ पे √3 है उसकी जगह हम कॉट पाई बाई 6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट y इक्वल कॉट पाई बाई 6। जो कॉट की मुख्य शाखा परिसर होती है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होती है, यानी कि जो कॉट का मान आना चाहिए वो 0 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। तो इस पे लिखेंगे कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा और y की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी पाई बाई 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। इसका हमें मान निकालना है। तो लिखेंगे माना y इक्वल कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस में। तो ये हो जाएगा कॉस y इक्वल -1/√2। तो यहाँ पे -1/√2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें 1/√2 की वैल्यू पता होना चाहिए कास के पदों में। तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4, ये होती है। पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस का कॉस पाई बाई 4, पूरा हमें लिखना होगा। तो कॉस y इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4। यहाँ पे हम कॉस को कॉस से काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसको हमें इस तरह से लिखना होगा कि माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखेंगे। पर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस y इक्वल
अब थीटा की जगह हमें पाई बाई 4 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 इक्वल कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 4 में से एक पाई चला गया, तो बचेगा यहाँ पे 3 पाई, इस तरह से। तो माइनस कास पाई बाई 4 की जगह हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस 3 पाई बाई 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कॉस की मुख्य शाखा परिसर होती है वो होती है, जो कॉस की मुख्य शाखा परिसर होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर वो होती है 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो इसको हम यहाँ पे कॉस से कॉस काट सकते हैं, और कॉस से कॉस कटने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल वो आ जाएगी 3 पाई बाई 4। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिखेंगे कि माना y इक्वल कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। तो ये कॉसेक इनवर्स दिया हुआ है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल माइनस अंडर रूट 2। अब अगर कॉसेक के पदों में देखेंगे, जो रूट 2 होता है वो होता है पाई बाई 4 का, यानी कॉसेक पाई बाई 4 का मान होता है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो उसी तरह माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल माइनस का कॉसेक पाई बाई 4। अब इस कॉसेक को इस कॉसेक से काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करना होगा कि कॉसेक थीटा इक्वल होता है, माइनस का कॉसेक थीटा इक्वल होता है कॉसेक माइनस थीटा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉसेक y इक्वल कॉसेक माइनस पाई बाई 4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। पर जो कॉसेक की जो मुख्य शाखा परिसर होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होती है, तो उसको भी हमें लिखना होगा कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो यहाँ पे कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और y इक्वल आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का, फिर इसके बाद है प्लस
साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया है, तो हम इसको इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं और यहाँ पे चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि ये tan इनवर्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, और हमें ये पता है कि यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, तो 1 जो होता है वो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको यहाँ पे आइए तो चाहें तो हम सभी को ऐसे मान सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि माना x बराबर tan इनवर्स 1 एंड y इक्वल मान सकते हैं हम cos इनवर्स -1/2, और इसी प्रकार से z इक्वल हम मान सकते हैं साइन इनवर्स -1/2। इस तरह से हम मान करके लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा कि tan इनवर्स 1 बार इक्वल हमने माना है x, इसके इक्वल हमने माना है y, और इसके इक्वल हमने माना है z। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + y + z, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल करके इस पर पुट कर दें। तो हमें पता है कि ये इन्वर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा tan x, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan x इक्वल tan पाई/4, क्योंकि 1 जो होता है वो tan पाई/4 की वैल्यू होती है। तो tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पाई/4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y इक्वल दिया है cos इनवर्स -1/2, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos y इक्वल यहाँ पे -1/2 बचेगा। तो यहाँ पे cos y लिखेंगे, और जो 1/2 होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी पाई/3 की, तो ये हो जाएगा माइनस का cos पाई/3। अब इसको हम काट नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें पता है कि माइनस का cos थीटा इक्वल होता है cos माइनस थीटा के, सॉरी पाई माइनस थीटा के। तो थीटा की जगह पाई/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos पाई/3 इक्वल cos पाई माइनस पाई/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3। तो माइनस cos पाई/3 की जगह हम लिख सकते हैं cos 2 पाई/3। तो पहले एक बार ऐसे लिखेंगे कि cos y इक्वल cos पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा cos y। अब इसको हम चाहें तो cos से cos यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल 3 का इंटू पाई से करेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई में से पाई गया तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई/3, ये हो गया। तो इस प्रकार से y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन z इक्वल बचेगा यहाँ पे -1/2। तो 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिखेंगे साइन z इक्वल साइन पाई/6। पर ये माइनस का साइन आया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन z इक्वल साइन -पाई/6। अब इससे क्या होगा कि साइन से साइन कट जाएगा, और जो z की वैल्यू होगी वो आ जाएगी -पाई/6। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, y की वैल्यू फाइंड कर लिया,
और z की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जो x y z की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये पूरा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। तो इसको हमने x माना था, इसको हमने y माना था और इसको हमने z माना था। तो जो अभी हमने वैल्यू निकाला है उसको रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू हमने π/4 निकाला था, फिर प्लस है y की वैल्यू 2π/3 है और z की जो वैल्यू आई है वो माइनस का π/6 आया है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने में देखेंगे कि 4, 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है कि 4 की टेबल से में भी कट जाएगा, 3 की टेबल में भी कट जाएगा और 6 की भी टेबल में कट जाएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ये 3π/, हो जाएगा 12। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 जा 8π/12 और इसको 12 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2π/12 हो गया। यानी इनका एलसीएम हमने बराबर कर लिया। अब इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर सभी के बराबर हैं तो इसको लिखेंगे 12। ऊपर देखेंगे तो 3π और 8π प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 11π माइनस 2π, और 11π में से 2π को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9π/12 हो जाएगा। और 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 होता है, तो ये हो गया 3π/4। और यही हमें सॉल्व करना था, इसका मान निकालना था, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 3π/4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। और अगला नंबर इसका दिया है 11 के बाद 12। क्वेश्चन 12 है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो इसको भी हम चाहें तो यहाँ पे मान सकते हैं कि माना x बराबर cos इनवर्स 1/2 प्लस, और इसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पे जो दिया है a1/2 है और यहाँ भी 1/2 दिया हुआ है, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि y इक्वल साइन इनवर्स 1/2, यानी इसको हमने मान लिया x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2, और इसको हमने मान लिया y। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, अब बाद में इस पे रख देंगे। तो cos इनवर्स इधर आया तो ये हो गया cos x इक्वल 1/2। जो 1/2 होता है तो वो होता है cos के पदों में 60 अंश का मान, तो इसको हम लिखेंगे π/3, cos π/3। cos से cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और x का जो मान होगा वो हो जाएगा π/3। इसी तरह से हमें y का मान निकालना है, तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा और इक्वल में 1/2। तो जो 1/2 होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश को हम लिख सकते हैं साइन π/6। तो इससे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y का जो मान होगा वो π/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। इसको π/6 लिखे दे रहे हैं इस तरह से।
अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू में पुट कर देना है, यानी कि x + 2y में। तो x का जो मान आया है वो π/3 है और 2y है, तो यानी कि 2 × π/6। 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 3 = 6, तो ये आ गया π/3 प्लस π/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये 3 हो जाएगा और पाई मिल करके हो जाएगा 2π। बस यही इसका ये आंसर हो गया, यानी कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का आंसर हो जाएगा 2π/3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो दिए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x = y हो तो फिर इसके बाद ऑप्शन है 0, फिर y, फिर इसके बाद पाई है। बी नंबर में ऑप्शन है -π/2, फिर यहाँ पे y, फिर यहाँ पे दिया हुआ है π/2। इसी तरह सी नंबर है 0 > y, फिर यहाँ पे π, और डी नंबर में दिया हुआ है -π/2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लेस देन का ये साइन होगा, ये लेस देन का साइन होता है, तो लेस देन y, फिर यहाँ पे लेस देन π/2 ये दिए हुए हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी तो इन्हीं के बीच में आएगी। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो y की वैल्यू होगी वो इन्हीं के इक्वल भी हो सकती है या तो बराबर इसके बीच में हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है तो -π/2 और π/2 भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। तो इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यानी इसकी वैल्यू 90 भी हो सकती है, -90 भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 14th नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान है और यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं कि पाई, सेकंड नंबर में दिया हुआ है -π/3, थर्ड नंबर है π/3 और फोर्थ नंबर है 2π/3। यानी इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो मान क्या होगा, यही चार ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो बताना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो tan इनवर्स दिया हुआ है √3, तो √3 जो होता है वो tan 60 अंश का मान होता है और 60 अंश को हम लिख सकते हैं π/3 सॉरी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं π/3। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेक दिया हुआ है इनवर्स, अब ये माइनस का 2 है तो 2 को देखेंगे यहाँ पे तो π/3 का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का सेक π/3। यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, जो 2 होता है वो सेक π/3 का मान होता है। हम इस tan को इस tan से तो काट सकते हैं, पर इस सेक को इस सेक से नहीं काट सकते क्योंकि ये सेक है और इसके आगे माइनस लगा है, तो पहले हमें माइनस हटाना होगा।
तो ये π/3 हो जाएगा। अब इसमें माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि sec पाई माइनस π/3, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता है कि अगर माइनस का सेक थीटा है तो उसको हमें लिखना होता है सेक पाई माइनस थीटा। तो इसको हमने लिख दिया पाई माइनस थीटा। ये हो गया π/3 माइनस, अब यहाँ से सेक कट जाएगा और ये 3π में से एक पाई चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2π/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और ऊपर हो जाएगा पाई माइनस 2π। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -2π में से एक पाई सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का π/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक ही दिया हुआ है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई।